वेलकम टू विज यूनिवर्स। और आज हमारा जो क्लास 4 है जिसके अंदर हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, क्योंकि इससे पहले की जो जितनी भी 3 वीडियो हैं यानी कि 3 क्लासेस हैं वो हो चुके हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन होते हैं वो देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हो अथवा कोई काम किसी समय से हो रहा हो, तब यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है जी। जिन हिंदी वाक्यों की अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हो अथवा कोई काम या कोई भी वर्क हो रहा होगा उस सेंटेंस में, तो वो किसी समय से हो रहा होगा, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो हमें पता है, हम 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को अगर सिंपल बोला जाए तो साधारण या सकारात्मक। रूल देख लेते हैं हम। इफ the sentence forming affirmative so use has या have, दोनों में से कोई एक यूज़ करनी है, has या have, according to subject means singular या plural, then been and main verb first form ing ऐड करनी है या फिर ing फॉर्म बोल दो, एंड ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ें और भी है वो बताता हूँ धीरे धीरे। रूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे कि हैज़ कब लगानी है या हैव कब लगानी है। इफ़ sentence form in singular subject, singular subject means मैंने पहले ही बता रखा है, he she it, तो लिखाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम has प्लस been का। एंड if sentence form in plural subject, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हैव प्लस बीन। और बोथ केसेस में, यानी दोनों ही केसेस में, एंड मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, ऐसा बोलो।
तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक डेफिनेशन कराई है। डेफिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन है, ये एक तरह से पहचान। एंड अभी अफर्मेटिव के 2 रूल कराए हैं, दोनों ही रूल अच्छे से जान लो। इसमें क्या है कि अफर्मेटिव अगर कोई सेंटेंस है इसका अफर्मेटिव तो उसमें हैज़ और हैव लगाने हैं। और रूल नंबर 2 में क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ लगानी है, प्लूरल है तो हैव लगानी है। एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी ही करनी है। तो इसका एक तीसरा रूल भी है जिसमें ये बताया जाएगा कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है। तो वो मैं अभी इसको हटाता हूँ। तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़ लिए। यह तीसरा रूल है, रूल नंबर 3। इफ the given time is definite, so use since before कब यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट टाइम। जब आप टाइम डिनोट करोगे तो उससे पहले आपको सिंस लगाना पड़ेगा। इफ गिवन टाइम इज इंडेफिनेट, मतलब अनिश्चित अगर टाइम दे रखा है, डेफिनेट मीन्स निश्चित और इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, सो यूज फॉर बिफोर ऑब्जेक्ट टाइम। समझ में आ गया। अब अगर यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाना, प्लूरल है तो हैव लगाना, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या आईएनजी जोड़ लो, बात एक ही है, फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल है, प्लस यहाँ थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, सिंस या फोर, देन उसके बाद में आपको टाइम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी के जो बच जाए वो बाद में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैं 2 दिन से गांव में, मैं 2 दिन से गांव में मैं 2 दिन से गांव में दौड़ रहा हूँ। तो बहुत ही इजी सेंटेंस है और बनाना भी बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव बीन, देन उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या, दौड़ना, आई हैव बीन रनिंग इन विलेज, ऑब्जेक्ट आ गया। कब से दौड़ रहा है, 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित हैं, परफेक्ट टाइम नहीं है, तो 2 दिन के लिए क्या लगेगा, फॉर 2 डेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम
फॉर 2 आवर्स। तो जब कभी भी हमें टाइम दिखाना होगा तो वहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस कब लगानी है? डेफिनेट टाइम के लिए। फॉर कब लगानी है? इंडेफिनेट टाइम के लिए। तो अभी आपको 2 एग्जांपल बता दिया मैंने। एक चार्ट बना देता हूँ मैं अगर छोटा सा समझने के लिए कि सिंस कब लगानी है, फॉर कब लगानी है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ जिसमें डेज़ कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि कब क्या लगाना है। यहाँ मैं सिंस लिख देता हूँ, मार्क करके इनकी भी ख़त्म होगी शायद। यहाँ मैं फॉर लिख देता हूँ। तो सिंस कब लगाएंगे? जब वो क्लॉक हो, मतलब 2 बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजा हो, 5 बजा हो, बजे के लिए। यहाँ लिख देता हूँ बजे के लिए सिंस लगेगा। इधर साइड में क्या है? आवर्स, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मतलब घंटे के लिए। इधर अगर मैं देखूँ संडे, मंडे, इस प्रकार से जितने भी डेज़ की नेम है, यानी कि डेज़ नेम के साथ जो प्रॉपर नेम होता है, तो वहाँ क्या होगा? सिंस का यूज़ होगा। अगर इधर जाएगा तो यहाँ वो क्या बोलेगा? 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। इसी प्रकार मंथ के लिए जैन, फेब एंड दिसंबर तक 12 महीने, 12 महीने में से किसी का भी नाम आ जाए तो सिंस लगेगा। इधर क्या? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो उस हिसाब से यहाँ पे 4 लगेगा। इसी प्रकार से सन में आ जाइए, जैसे 2001, 2002, इधर चलेगा 2 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, मतलब स्पेसिफिक नहीं हो, डिसाइड नहीं हो, इसमें डिसाइड रहेगा। और कुछ बच रहा है, जैसे इसमें आ जाता है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ईटी से। और इसमें क्या होगा? इसमें डे डिफाइन नहीं होगा, जस्ट कैजुअली होगा। 2 आवर्स, 3 आवर्स, ईटी से। इसमें तो नून आ जाएगा और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियो को जानने के बारे में, पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।